हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास। आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम लीनियर इनइक्वालिटीज़। सो इक्वालिटीज़ का मतलब क्या होता है? इक्वल। लेकिन अगर इनइक्वालिटी है तो उसका मतलब हो जाएगा लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल। दीज आर द साइंस ऑफ इनइक्वालिटीज़। इक्वालिटी का तो एक ही सिंबल होता है, दैट इज़ इक्वल टू, बट इनइक्वालिटीज़ में ये 4 सिंबल्स हैं, राइट। लीनियर का मतलब आपको पता है, ये आपने पहले क्लासेस में पढ़ा हुआ है, जिन इक्वेशंस की डिग्री 1 होती है दैट आर लीनियर इक्वेशंस, राइट। तो यहाँ इनइक्वालिटीज़ बोल रहे हैं, इक्वेशंस नहीं बोलेंगे क्योंकि इक्वल का साइन नहीं होगा यहाँ पर। लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस टाइप के साइंस मिलेंगे आपको। इसीलिए इस चैप्टर का नाम हो गया लीनियर इनइक्वालिटीज़, राइट। अब इसमें कुछ रूल्स हैं। वैसे ये बहुत सिंपल चैप्टर है, आपने बस इसमें इक्वेशंस ही सॉल्व करनी है, लेकिन कुछ रूल्स हैं इसमें जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे मान लो आपके पास x ग्रेटर देन 5 है, तो आपको दोनों साइड पे अगर कुछ सेम नंबर ऐड करना है तो यू कैन ऐड ईजिली, और यू कैन सब्ट्रैक्ट। सेम चीज़ दोनों साइड कर सकते हो, साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं ईजिली। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब आप कोई नेगेटिव नंबर लेते हैं, जैसे मान लो मैंने लिया 2x ग्रेटर देन 2 है, राइट, 24 ले लिया मैंने। अब अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा रही हूँ, -2x ग्रेटर देन -24, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। पॉजिटिव नंबर से फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव अगर मैं लगाऊंगी उसके अंदर तो यहाँ पर मुझे साइन को चेंज करना पड़ेगा, मतलब -2x छोटा हो जाएगा -20। 2x बड़ा है ना 24 से, लेकिन -2x छोटा हो जाएगा -24 से। तो जब भी माइनस अगर इन केस कहीं भी आता है, या मान लो मैं अगर ऐसे कुछ निकाल रही हूँ, हमारी इक्वेशन सॉल्व करते हुए ये आया, राइट, तो अब आपको ये माइनस इधर शिफ्ट करना है। तो हम इक्वल के केस में क्या करते थे कि इक्वल के केस में तो ऐसे लिख देते थे, बस आंसर आ जाता था। लेकिन जब आप इस केस में माइनस को इधर शिफ्ट करते हैं तो यू हैव टू चेंज द साइन, क्योंकि -x ग्रेटर देन 5 है, लेकिन x स्मॉलर देन -5 होगा, ओके। तो इस टाइप का ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार हम नेगेटिव शिफ्ट कर देते हैं बट साइंस चेंज नहीं करते, तो वो हमारे मिस्टेक हो जाती है, क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, रेसिप्रोकल्स जब हम लेते हैं तब भी हमारे साइंस रिवर्स हो जाते हैं, मतलब ऊपर नीचे हम शिफ्टिंग करते हैं, तो वो आपको अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में कहीं आएगा तो मैं आपको बताती जाऊंगी कि किस टाइप का रेसिप्रोकल मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज़ क्लोज्ड इंटरवल। ये हमने पहले भी पढ़ लिया, सेट्स में भी, ओपन इंटरवल दोनों पढ़े हैं हमने पहले भी, है ना। क्लोज इंटरवल कैसे, इक्वल टू का जो साइन होते हैं ना वो क्लोज्ड होते हैं। जैसे मान लो x जो है वो a और b के बीच में लाई कर रहे हैं, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं विद इन द क्लोज्ड ब्रैकेट, एंड विद इन द ओपन ब्रैकेट इफ़ यू राइट देन यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं होगा और आप ऐसे लिखेंगे, राइट। इस क्लोज इंटरवल की नंबर लाइन में जब भी आप करेंगे तो ये जो दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा ना, इसको आपको डार्क करके बीच का लाइन डार्क करना है, ये a ये b। लेकिन जब आप ओपन इंटरवल में करते हैं तो यहाँ एक सर्कल दिखाते हैं, डार्क नहीं करते, और ये बीच की लाइन से डार्क होती है ए और बी, मतलब ये इंक्लूडेड नहीं है, बीच के इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है और बीच के भी इंक्लूडेड है, ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। अब आपको मॉडुलस ओपन करने के लिए आता है कई बार, किस तरीके से, जैसे मॉडुलस एक्स स्मॉलर देन ए है, मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन ए है, अगर तो स्मॉलर देन होता है तब तो आपका नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में लाई करता है। लेकिन अगर आपका ग्रेटर आ जाए तो फिर हमारा क्या होता है, ए से इधर जाएगा और बी से उधर जाएगा, मतलब बीच में कॉमन नहीं आता। इसका मतलब क्या हो जाता है कि नेगेटिव से छोटा हो जाएगा और पॉजिटिव से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बीच की वैल्यूज़ नहीं लेते, उसमें नेगेटिव से इधर चला जाता है, पॉजिटिव से इधर साइड जाएगा राइट साइड, और नेगेटिव से लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा, राइट। तो लेकिन अगर स्मॉलर देन हुआ तो फिर आपका बीच में लाया करेगा, ओके। और अगर यहाँ मैं इक्वल टू के साइंस लगा दूँ तो बस यहाँ इक्वल टू का साइन आ जाएगा, ठीक है। ये अगर कहीं मॉडुलस अगर क्वेश्चन में आया तो हमें इसे ऐसे स्प्लिट करके फिर इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा, ऐसे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। सो हम आगे एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ओके।
सो योर एक्सरसाइज चैप्टर 5 है आपका ये, लीनियर इनइक्वालिटीज इन योर एनसीईआरटी बुक्स. सो एक्सरसाइज 5.1. क्वेश्चन नंबर 1 इज 30x, sorry, this is example, 24x smaller than 100. ओके, सो फर्स्ट पार्ट में वो बोल रहे हैं कि x आपका एक नेचुरल नंबर है. तो पहले मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ. सो दिस इज 100 डिवाइडेड बाय 24 एंड आप कट करेंगे इसे 25/6, 24, 10 आया, 6 1 6 और देन 40. आपको इससे आगे नीड नहीं है, वैसे 4.1 सफिशिएंट है. सो फर्स्ट पार्ट इज x इज़ अ नेचुरल नंबर. अच्छा, ये मैंने इक्वल टू का साइन लगा दिया. यू हैव टू राइट हियर x लेस देन. सो मेरा आंसर आया x लेस देन 4.1. नेचुरल नंबर के केस में 4.1 से छोटे नंबर्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 एंड 4. सो दिस इज़ योर solution set. This is your solution set, right? और नेक्स्ट पार्ट में वो बोल रहे हैं कि x इज़ एन इंटीजर. इस केस में आप नेगेटिव तक जा सकते हैं क्योंकि 4 से छोटा है. छोटा तो फिर पीछे कहीं भी जा सकता है इन्फिनिटी तक. तो आपका डॉटेड रहेगा ये. आपने डायरेक्टली माइनस इन्फिनिटी कॉमा करके लिख देना, जैसे हम वहाँ भी लिखा करते थे. वो रियल नंबर्स के लिए शो किया जाता है, बट ये इंटीजर्स है. तो यहाँ -4, -3, -2, -1, 0 1 2 3 एंड 4 और अप टू ये नेगेटिव तक चलेगा. तो दिस इज़ द सोल्यूशन सेट ऑफ सेकेंड पार्ट. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. -12x ग्रेटर देन 30. सी है, माइनस आ गया आपके पास. तो मैं पहले इसको 30 डिवाइडेड बाय 12 कर रही हूँ. So this comes 2.5. ओके, नाउ अब मैं जब नेगेटिव शिफ्ट करूँगी ना तो साइन चेंज कर देंगे. अब इसमें फर्स्ट पार्ट क्या पूछ रहे हैं कि x इज़ अ नेचुरल नंबर. अब ये तो नहीं होगा, नो सोल्यूशन सेट. क्यों? क्योंकि 2.5 माइनस से तो छोटा कोई नेचुरल नंबर ही नहीं है. अगर ग्रेटर बोलते तो लिख सकते थे हम, बट छोटा तो कोई नेचुरल नंबर ही नहीं है, वो तो नेगेटिव आ गए सारे. और नेक्स्ट में बोल रहे हैं एक्स इज एन इंटीजर. तो ये तो है क्योंकि इंटीजर्स नेगेटिव में भी होते हैं. तो अगेन ये आप कुछ माइनस नंबर्स शो करके नो -2.5 से छोटा तो ये नहीं आएंगे. ओके, -4 से इधर की तरफ जाएगा. ओके, 2 भी नहीं आएगा क्योंकि 2 के बाद ही तो 2.5 आता है ना. तो 2 भी नहीं आएगा, बस 3 4 से लेके इधर नेगेटिव जहाँ तक भी जाएगा. अब देखो नेक्स्ट में रियल नंबर आ रहे हैं. 5x, ये 10 हुआ x. इसमें इक्वेशंस को ना मैं से नहीं वैसे सॉल्व करते कि -3 इधर शिफ्ट कर रहे हैं. वी आर नॉट शिफ्टिंग क्योंकि इस इक्वल टू का साइन नहीं है बीच में. तो ये इस केस में हम क्या करते हैं ना कि हम सेम नंबर से, जैसे आपको यहाँ पर -3 है, आपको सबसे पहले 3 हटाना है. तो व्हाट यू विल डू कि ऐड 3 ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, तो वो मैं स्किप कर जाती हूँ स्टेप, बट मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि ये ऐसे हो जाता है. और इसके जैसे 5x जैसे मैंने यहाँ लिखा था वही सेम चीज़ यहाँ आ गई, बस एक लाइन ऐड कर दी मैंने. अब जो है x, अब मैं 5 से डिवाइड करूँगी. तो डिवाइड 5 ऑन बोथ साइड्स. सो इट बिकम्स दिस. नाउ 2 से छोटा तो नेगेटिव -2 -1 0 1. ये हुआ फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन सेट. और सेकंड पार्ट का सोल्यूशन सेट में वो कह रहे हैं रियल नंबर्स. जब रियल नंबर आते हैं ना तो ये कर्ली ब्रैकेट्स नहीं आते, ओपन और क्लोज्ड ब्रैकेट आती है. तो क्लोज्ड ब्रैकेट तो इक्वल टू के साइन में आती है, तो ओपन रहेगी यहाँ पर. और 2 से छोटा मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा -2. ठीक है, दिस इज़ द सोल्यूशन सेट ऑफ रियल पार्ट. ओके, ऐसे आप रियल पार्ट के लिए लिखते हैं, ऐसे इंटीजर्स के लिए और नेचुरल नंबर्स के लिए ऐसे सेट में शो करते हैं. डन.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये भी सेम ऐसे ही है। अब जैसे यहाँ पर आप लिखेंगे कि सब्ट्रैक्ट 8 ऑन बोथ साइड्स, तो आपका आ जाएगा 3x - 6x -2। यहाँ आप लिख देंगे कि डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स एंड दिस इज योर आंसर। नाउ फर्स्ट पार्ट इंटीजर -2 से बड़ा, -2 से बड़ा मतलब -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। सेकेंड पार्ट रियल नंबर है, तो ओपन ब्रैकेट -2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। वहाँ नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था आपका, यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 16 तक ये बोल रहे हैं आप सॉल्व करो x की वैल्यू। नाउ ये सारी इक्वेशंस हैं एक जैसी सी हैं, तो आप कुछ ट्राई खुद करिएगा। मैं आपको जैसे 7th वाला बताती हूँ पहले। 5 और 6 यू कैन ट्राई। 3 × x - 1 लेस देन इक्वल टू 2x - 3, 3x - 3 लेस देन 2x - 6। so x, first you have to add 3 on both sides, so it becomes like this. Then 2x, ओके पहले हम इसी को हटा देते, नहीं ये हो गया। अब मुझे ये शिफ्ट करना है इधर ना, अब मुझे -2x करना है सब जगह, ठीक है। सो सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये चीज़ इधर शिफ्ट करनी है ना, तो सब्ट्रैक्ट 2x ऑन बोथ साइड्स, सो इट बिकम्स x लेस देन -3। आ गया आपका। तो अब सोल्यूशन सेट लिखना है, क्योंकि ये सारे रियल नंबर्स के लिए ही बोला गया है, सारे 16 क्वेश्चन तक रियल नंबर्स के लिए ही करना है आपको। तो इसी टाइप से लिखना होगा आपको सोल्यूशन सेट सबका। तो -∞, और यहाँ क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा -3 के साथ, क्योंकि -3 इंक्लूडेड है। इन्फिनिटी के साथ तो कभी क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा ही नहीं, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट में देखिए आप, पहले ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद हमें x इधर लेकर आना होता है, और विदाउट x मतलब जो हमारे कांस्टेंट नंबर होते हैं वो राइट साइड आते हैं। तो सबसे पहले आप जो करना चाहो, x को शिफ्ट करना चाहो, तो आपको +2x करना पड़ेगा। तो ऐड यहाँ, हाँ ठीक है, ऐड 2x ऑन बोथ साइड्स, तो मेरा यहाँ आ जाएगा -x, और यहाँ से हट जाएगा 2x, राइट। अब मुझे 6 को इधर शिफ्ट करना है, तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो क्या आएगा हमारा -x, यहाँ -6 तो -4। अब आप ज़रा ध्यान दीजिए, मैं साइन माइनस माइनस चाहे ये कैंसिल हो सकते हैं, बट साइन चेंज होगा। नेगेटिव से डिवाइड कर रही हूँ ना, मैंने बताया था ना, नेगेटिव अगर हमारा होगा यहाँ, क्योंकि आप डिवाइड और मल्टीप्लाई अगर नेगेटिव से करेंगे ना, डिवाइड -1 ऑन बोथ साइड्स, अगर आप डिवाइड करेंगे ना नेगेटिव और मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड जो भी करेंगे माइनस से, तो आपके साइंस चेंज हो जाते हैं, रिवर्स हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन सेट ये 4 से छोटा बोल रहे हैं, तो -∞, 4 और ये क्लोज्ड। आई होप इट्स क्लियर, राइट। अब आप 5th और 6th तो आप खुद ट्राई करना, ठीक है। मैं 2-3 आपको फ्रैक्शंस वाले भी बता देती हूँ। सो योर क्वेश्चन नंबर 9, x + x/2 + x/3 स्मॉलर देन 11। सबसे पहले तो आप एक एलसीएम ले लीजिए इसका, 6x + 3x। जो आप एक ही साइड पे काम कर रहे हैं ना, उसके लिए नहीं यहाँ बताने की ज़रूरत है कि मल्टीप्लाई करना है प्लस करना है, वो नहीं कुछ बताने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन अब मैं जैसे 6 इधर शिफ्ट करना चाहती हूँ, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड्स, तो इधर से 6 हट जाएगा, इधर 66 आ जाएगा, और इन्हें आप ऐड कर देंगे 6 7 8 9 10 11x, सॉरी नॉट इक्वल्स 66। अब मुझे 11 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड
माइनस तो नहीं लगा रही हूँ ना, तो साइन चेंज नहीं होंगे. सो 11 एंड 6. सो 6 से छोटा माइनस इन्फिनिटी कॉमा 6. दिस इज़ वेरी सिंपल एक्सरसाइज, आप खुद ट्राई कर सकते हैं बहुत ईजिली. ठीक है, नाउ आई एम स्किपिंग सम क्वेश्चंस. नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 12. सो हाफ 3/5. आपको जो भी मैं पार्ट्स छोड़ रही हूँ और उसमें कोई भी आपका डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क मी. 5th 6th 10th और 11th मैंने अब तक छोड़े हैं, तो अगर इनमें कोई भी डाउट रहेगा तो आप मेरे से मैसेज के थ्रू, कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं. नाउ आई एम मल्टीप्लाइंग इट. 3/10x प्लस 2, 1/3x माइनस 2. ओके, सबसे पहले आप 1/3x इधर शिफ्ट करना चाहते हैं अगर, तो डिवाइड बाय 1/3x ऑन बोथ साइड्स. 1/3x में डिवाइड करूँगी अगर इधर, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, राइट. एक्चुअली आपको x नहीं लिखना ना, क्योंकि x कट गया तो फिर x तो रहेगा ही नहीं, बट मुझे इधर से तो हटाना है. ओ सॉरी, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट है. सब्ट्रैक्ट 1/3 फ्रॉम बोथ साइड्स. डिवाइड तो हम तब करते हैं जब यहाँ कुछ प्लस माइनस में ना बचा हो, तो सब्ट्रैक्ट करना है, राइट. सब्ट्रैक्ट करने से ही हट जाएगा और 3/10x माइनस 1/3x हो जाएगा, प्लस 2 ग्रेटर देन -2, राइट. अब आप करेंगे +2 इधर लेके जाना है, मतलब आई हैव टू सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट बाय 2 फ्रॉम बोथ साइड्स. यहाँ सब्ट्रैक्ट करूँगी -4 हो जाएगा, यहाँ करूँगी तो ये हट जाएगा, और इसका जब मैं एलसीएम लूँगी तो मेरा कुछ आएगा ये लाइक दिस. अब मुझे मल्टीप्लाई बाय 30 ऑन बोथ साइड्स करना है. तो ये आ गया मेरा -x. 30 से मल्टीप्लाई किया, ये हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 120. अब अगेन डिवाइड बाय -1, डिवाइड बाय -1 ऑन बोथ साइड्स. -1 से डिवाइड करूँगी तो x स्मॉलर देन इक्वल टू 120, and your this is like this. So I hope it's clear to you. आप ये कर सकते हैं अब, ठीक है. तो now question number 13, easy. 14, 15 and 16 में से I can do one. Which one? 16th कर देती हूँ, ठीक है. I skipped 3 questions, 13, 14 and 15. Try it yourself. Now I am doing 16th question. I hope it's clear to you, right? Okay. First we'll take LCM on the right side. Multiply. Okay. Like terms. इधर हमें 3 हटाना है, इधर 20 हटाना है, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 3 कर रही हूँ पहले. मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 20 बोथ कर देते हैं हम ऑन बोथ साइड्स. तो ये आई थिंक नो नीड टू शिफ्ट द 20 है, क्योंकि हमें कांस्टेंट इधर ही रखना है. तो मैं 3 ये अच्छा मल्टीप्लाई करना है. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे 20 इधर लेके जाते हैं और 3 इधर, तो मल्टीप्लाई करेंगे. 20 में इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 3 तो कट ही जाएगा. जब 3 दोनों साइड पे मल्टीप्लाई होगा, 20 दोनों साइड पे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 तो कट ही जाएगा, 20 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके, और इधर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट.
नाउ 57x इधर आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 57x फ्रॉम बोथ साइड्स, तो 40x माइनस 57x यहाँ से हट जाएगा, -60 ग्रेटर देन -54। यहाँ अब हम लिखेंगे ऐड 60 ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ से 60 हट जाएगा, यहाँ 60 ऐड करूँगा तो मेरा 6 आ जाएगा, 6/17 डिवाइड बाय 17 on both sides. Okay, now divide by -1, और जब -1 से डिवाइड करेंगे तो किस चीज़ का ध्यान रखना है, साइन चेंज करने का। और अब आप इसके वो लिखेंगे जब सॉल्यूशन सेट, तो आपका रहेगा ये। सो एनी डाउट आपको कि समझ आ गया होगा? ओके, नाउ आपके लेट मी चेक द आंसर। It is 2 here where I did mistake. Oh shit, man. Here 1. Oh, it is 20. Now you have to add 20 here, right? 20 ऐड करेंगे आप, तो इधर 20 ऐड करने पे you will get -34. ओके, नाउ 17 से डिवाइड करेंगे तो -2, और -1 से डिवाइड करेंगे तो इट्स 2, सो यहाँ 2 आ जाएगा। सॉरी, इट्स बाय मिस्टेक, 1 की जगह आई राइट 3 है, सो थोड़ा ध्यान से करना आप लोग भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 अगेन सेम, बट यहाँ अब आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ मतलब वही नंबर लाइन बनानी है, क्योंकि ग्राफ तो कार्टेशियन प्लेन होता है, वैसा वाला नहीं बनेगा इसमें, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। तो जैसे मैं आपको अगर इसी क्वेश्चन का मैं बना के दिखाऊँ आपको नंबर लाइन, तो कैसे बनेगा, जैसे आपको यहाँ -इन्फिनिटी लिखना है, यहाँ इन्फिनिटी लिखना है, आपको यहाँ 0 शो करना है, 1 2 कुछ नंबर शो कर दिए जैसे, और 2 से लेके आपके इधर तक है ना, तो इधर तक की लाइन आपको डार्क करनी है, और इस एरो को डार्क करना है, क्योंकि इस एरो तक मतलब इन्फिनिटी तक नंबर जा रहे हैं। तो इस वाले को अगर मैं नंबर लाइन में करूँगी प्लॉट, तो इस तरीके से करूँगी। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 17 अगर आपको बताऊँ, देखो 3, अब मैं ये नहीं लिखूँगी मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट ऐड डिवाइड, अब आपको समझ आ चुका होगा। तो अब मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ, तो इट इज़ दिस। अब 3 से छोटे का मतलब क्या हो गया, और 3 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो अब आप कैसे शो करेंगे, यूँ पूरा शो करके और 3 पे सर्कल लगा देंगे, बस 3 से पहले वाले सारे ऐसे। ओके, नाउ 18, 19, 20 में भी ऐसे ही करना है कुछ। So I am solving 20, 18 and 19, do it yourself. So x/2 greater than 5x minus 2, क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से उतार लेते हैं, फिर भी मिस्टेक हो जाती है। So 15 है, 5 you have to multiply, 7 21 plus 9. दिस इज़ योर वैल्यू ऑफ x, राइट। वो बीच में सब लिखना था ना, यहाँ पर लिखेंगे, जैसे आप इस जगह पे आप लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाय 15 and 2,
ऑन बोथ साइड, जैसे अभी हमने उस वाले क्वेश्चन में भी लिखा था। फिर उसके बाद 15 इधर से कट जाएगा, 2 इधर से कट जाएगा, 15 और 2 इधर इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह। और उसके बाद जो आपका आएगा यहाँ से, जैसे मैंने क्या हटाया अब, मैंने 8x शिफ्ट किया तो सब्ट्रैक्ट 8x ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ 7x आ गई है, और फिर डिवाइड बाय 7 ऑन बोथ साइड्स, तो दिस इज़ योर आंसर। नाउ अब आपको ये शो करना है नंबर लाइन में, तो क्योंकि अब बड़े की तरफ जा रहा है तो -2/7 हम पॉइंट्स में चेक कर लेते हैं हमारा क्या आएगा ये, तो -0.2 रहेगा ये, राइट, 2.8, 0.28 मतलब। तो यहाँ पर जैसे -1 शो करेंगे हम, 0, 1, इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, और क्योंकि ये 0.28 समथिंग आप यहाँ लगा लीजिए आएगा, ठीक है। तो इसको आप सर्कल कर दीजिए एंड यू राइट हेयर -2/7, और अब आप सॉरी यहाँ आएगा आपका -2/7 है, इधर तो पॉजिटिव है, तो ये आपका रहेगा -2/7 का पॉइंट, और इसको आप पूरे को डार्क करके इन्फिनिटी तक, दिस इज़ योर आंसर। और आप इसे कैसे शो करेंगे, -2/7 कॉमा इन्फिनिटी, लाइक दिस, ठीक है। ये सोल्यूशन सेट भी हो गया और मैंने आपको ग्राफिकली भी बता दिया। नाउ यू हैव स्टेटमेंट सम्स, 6 स्टेटमेंट सम्स हैं आपके। मैं आपको इनमें इक्वेशन समझाऊंगी कि कैसे बनेंगी, ठीक है, और उसके बाद आप सॉल्व करना है इसे खुद ही, ठीक है। काफ़ी इजी स्टेटमेंट सम है। तो योर फर्स्ट इज़ 21st, मतलब रवि ऑब्टेन 70 मार्क्स 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। आपको थर्ड यूनिट टेस्ट के मार्क्स निकालने हैं, तो लेट थर्ड मार्क्स ऑफ थर्ड यूनिट टेस्ट इज इक्वल टू x, राइट। एवरेज कैसे निकलता है, तीनों को प्लस करने के बाद डिवाइडेड बाय 3 इज एवरेज इज गिवन 60। नाउ दे आर गिवन एटलीस्ट का मतलब होता है उतना या उतने से ज़्यादा, मतलब या तो 60 एवरेज आएगा या 60 से ज़्यादा आएगा। अब आपने इसको बहुत ईजिली सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ द साइड्स, तो आपका 3 यहाँ से कट जाएगा और इधर आ जाएगा 10, और यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो आपका ये आ जाएगा, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब या तो 35 या 35 से ज़्यादा उसके थर्ड यूनिट टेस्ट में मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट सेम, अब वो कह रहा है एवरेज उसके जो है 90 या मोर होंगे, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 90। आपको 4 यूनिट टेस्ट के मार्क्स दे रखे हैं, 5th को आपने x सपोज कर लिया, सो दीज आर द मार्क्स ऑफ फर्स्ट 4 एंड डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि जितने होते हैं उतने से ही डिवाइड किया जाता है। तो आप ये कर लेंगे बिल्कुल इसी की तरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव ऑड, तो लेट 1 पॉजिटिव इंटीजर इज x एंड अदर पॉजिटिव इंटीजर। क्योंकि कंसेक्यूटिव ऑड है तो यू हैव टू ऐड x+2, क्योंकि अगर ये 3 हुआ तो ये 5, ये 5 हुआ तो ये 7, 1 नहीं ऐड करना, 1 से तो अगला ही नंबर आ जाएगा, ठीक है। नाउ बोथ आर स्मॉलर देन 10, स्मॉलर देन, अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरा ये आएगा, ये छोटा है 10 से, छोटा है 8 से। देखिए यहाँ आपका 8 आता है, यहाँ आपका 10 आता है, छोटा है 8 से, छोटा है 10 से, तो कॉमन आ रहा है आपका ये, तो ये हटा देंगे, तो दिस इज़ योर सोल्यूशन फॉर दीज टू। आगे वो बोल रहे हैं कि इन दोनों का सम, इन दो नंबर्स का सम इज़ मोर देन 11। अब आप इसे अगर सॉल्व करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से आएगा। अब मेरा आंसर इसका आ रहा है 4.5, 4.5 से बड़ा और 8 से छोटा। 4.5 से बड़ा तो 5 है ऑड नंबर, 5 के साथ 7 का पेयर बन जाएगा और 7 के साथ 9 का पेयर, ठीक है। लेकिन क्योंकि उसने बोला है कि उससे छोटा होगा तो इसलिए 5 और 7, 7 और अच्छा 7 जो है वो x वी कैन टेक ना, क्योंकि x छोटा है 10 से, तो मेरा ठीक आ रहा है। देखो x+2 छोटा होना चाहिए 10 से, मतलब 9 छोटा है 10 से, तो बोथ आर पेयर्स करेक्ट। आप यहाँ चेक कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस में डाल के कि x आपका 5 है तो 5 छोटा है 10 से, 7 आपका छोटा है 10 से, बिल्कुल ठीक है। x+2 मतलब 7, 7 छोटा है 10 से, बिल्कुल ठीक, 9 भी छोटा है 10 से, तो ये सारे नंबर 10 से छोटे होने चाहिए, ठीक है। अब ऐसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 बिल्कुल सेम है, लेकिन अब इवन है, तो सपोज़ वही करने हैं जो ऊपर सपोज़ किए कि लेट 1
positive integer is equal to x and other positive integer इज इक्वल टू एक्स प्लस टू अगेन। अब यहाँ उसने बोला है कि दोनों नंबर्स 5 से बड़े हैं, तो अगर 5 से बड़े हैं तो मेरा कुछ ऐसा आ रहा है, 3 से बड़ा भी है, यहाँ बना देती हूँ मैं, 3 से भी बड़ा, 5 से भी बड़ा, तो ये आपका कॉमन आ रहा है, तो ये हम कंसीडर करेंगे। और इन दोनों का जो सम है वो बोल रहे हैं कि लेस देन 23 है, सो 2x लेस देन 21, x लेस देन 21/2। नाउ अब इसको डिवाइड करेंगे तो 10.5 आएगा, राइट। तो x लेस देन 10.5, अब 10.5 से छोटा, राइट। अब हमें मतलब 10 तक ही लेने हैं सिर्फ x, तो 6 लेते हैं, 3 से बड़ा, 5 से बड़ा लेना है हमने, 3 से नहीं 5 से बड़ा लेना है, क्योंकि ये तो हमने निगलेक्ट कर दिया ना, 3 और 5 में कॉमन तो 5 आ रहा है, तो आपको 5 में से चूज़ करना है। तो 5 से बड़ा 6, 6 और 8 का पेयर बन गया, 8 और 10 का पेयर बन गया, 10 और 12 का बन गया, ठीक है ना। आपको x छोटा 10.5 तक लेना था ना, तो 10.5 से छोटा तो 10 है लास्ट, तो 6, 8 और 10 ले सकते हो। 5 से बड़ा और 10.5 से छोटा, तो 5 से बड़ा 6 है, 8 है और 10 है, और 10.5 से ये तीनों छोटे हैं, तो ये 3 पेयर्स आपके आगे, ठीक है। तो ऑल पॉसिबल पेयर्स आगे दोनों क्वेश्चंस के। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट, तो लेट शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, राइट। और लॉन्गेस्ट वो बोल रहे हैं, लॉन्गेस्ट साइड इज 3 times 3x, एंड थर्ड साइड 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर छोटी है। अगर ट्राइंगल का पेरीमीटर एटलीस्ट 61 है, मतलब 61 से बड़ा या 61 ही होगा, तो इन पेरीमीटर कैसे निकलता है, इन तीनों को प्लस कर देंगे, दिस इज द पेरीमीटर। नाउ अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो सॉरी 63, राइट। तो ये आ गया आपको 9 यहाँ पुट कर दो, 18 हो गया, ठीक है। सो वेरी इजी ना, इसमें कुछ खास सॉल्व करने वाला भी नहीं था, और आपको सारी लाइन मतलब सारे निकालने भी नहीं है, उसने सिर्फ शॉर्टेस्ट साइड पूछी है, तो आपने लिखना है कि शॉर्टेस्ट साइड विल बी 9 सेंटीमीटर और मोर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 26। अ मैन वॉन्ट्स टू कट, ओके, एक बोर्ड है उसके पास, मतलब लेंथ उसकी 91 सेंटीमीटर है, तो ओके उससे ज़्यादा मतलब ये नहीं काट सकते हैं 91 से ज़्यादा ना, इतना ही पीस है, इसी में से आपको 3 पीस निकालने। तो क्या बोल रहे हैं, द सेकेंड लेंथ इज़ टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, तो लेट शॉर्टेस्ट इज इक्वल टू x सेंटीमीटर एंड सेकेंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर छोटी है शॉर्टेस्ट से, एंड द थर्ड लेंथ इज twice as long as shortest, 2x centimeter. What are the possible length of the shortest board if the third piece is at least 5 centimeter longer than the second? ये कैसे बनी इक्वेशन, ध्यान से देखिए। थर्ड पीस मतलब ये इज टू बी एट लीस्ट, मतलब इससे ग्रेटर या इक्वल हो सकता है, किससे, 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड लेंथ, इससे सेकेंड लेंथ से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा। सो मैं इसको भी अलग से सॉल्व कर देती हूँ, मेरा आएगा ये कुछ ये आ रहा है, ओके। और यहाँ मैंने इन तीनों को, क्योंकि हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 91 लेंथ थी ना इसकी, तो उसमें से निकालना है हमने, तो हमारा सॉल्व करेंगे। ओके ग्रेटर नहीं हो सकता, ये स्मॉलर ही रहेगा ना, क्योंकि 91 से बड़ा तो नहीं हो सकता जितनी बोर्ड की लेंथ है। ओके विल दिस सॉल्व 94, थ्री सेंटीमीटर यहाँ लॉन्गर लिखा हुआ है, तो इट बिकम्स 88, ओके।
2, 3, 4x. 4x is smaller than 88 and x is smaller than 22. तो मेरा 2 और 22 आया आंसर, देखो ठीक है। यहाँ पर भी +3 करना पड़ेगा, मतलब ये मेरा 8 हो गया एंड दिस इज़ 8। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन में लॉन्गर देन लिखा हुआ था कि सेकेंड लेंथ इज़ लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, तो लॉन्गर का मतलब x+3, थर्ड लेंथ आपकी ट्वाइस है शॉर्टेस्ट से, और वो कह रहे हैं कि 91 सेंटीमीटर का ही सिर्फ उसके पास बोर्ड है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो स्मॉलर देन आना है, ठीक है। उसके बाद ये 3 आपका शिफ्ट हुआ तो 3 जाएगा 88 हो जाएगा, ये 4 थे 4x और ये 22 आ गया आपका। और ऐसे ही इधर हम करेंगे तो वही सेम कि सेकंड में 5 ऐड कर दें, लॉन्गर देन था, तो हमारा आंसर आ गया ये। तो अब आप लिखेंगे कैसे इसे कि व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। शॉर्टेस्ट बोर्ड, board's length lie between 8 सेंटीमीटर एंड 22 सेंटीमीटर, मतलब इससे आपका ज़्यादा और इससे आपका कम होना चाहिए। सो आई होप इट्स क्लियर। आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और मैंने आपके कुछ क्वेश्चंस पीछे ड्रॉप करे हैं, तो आप उन्हें ट्राई करना खुद। एंड इन नेक्स्ट वीडियो विल डू मिसलेनियस एक्सरसाइज। ओके, सो थैंक यू एंड बाय फॉर नाउ।